वेलकम दोस्तों, यूटेक बिजनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सबके लिए खास होने वाला है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में कि यूटेक बिजनेस को जैसे ही हम प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करते हैं दोस्तों, और डाउनलोड करने के बाद में केवाईसी कैसे करना होता है, पैन कार्ड कैसे नंबर को एंट्री करना होता है, और हमें एंट्री करते समय किस तरह से हमें मिस्टेक हम कर डालते हैं, वो सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज ये वीडियो आप सबके लिए खास होगा क्योंकि आपसे गलती नहीं होगी अगर ये वीडियो प्रॉपर तरीक़ा से आप स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो दोस्तों तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर प्ले स्टोर में जाते हैं। दोस्तों प्ले स्टोर में जैसे ही इंटरफेस आपको इस तरह से नज़र आ रहा होगा, सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होता है, जब आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन करते हैं तो यूटेक बिजनेस को सर्च करना होगा। जैसे ही सर्च करते हैं तो आपके पास में यूटेक बिजनेस के नाम से इस तरह से आएगा दोस्तों। तो ये यूटेक बिजनेस आएगा, आपको इंस्टॉल करके ऑप्शन आएगा। हमारा चूंकि हमने डाउनलोड किया है तो यहाँ पर ओपन आ रहा है। जैसे आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास ओपन का ऑप्शन आएगा। ओपन को जैसे क्लिक करते हैं, हमने ये क्लिक किया दोस्तों, तो इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब आपको फर्स्ट टाइम यूटेक बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब आपको रजिस्टर करना होगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे रजिस्टर का ऑप्शन है, ये नीचे में, नीचे तरफ ध्यान दीजिएगा, ये रजिस्टर है। सबसे पहले आपको रजिस्टर को क्लिक करना होता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर ऊपर में मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ गया है। तो बहुत सारे दोस्तों ने यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, तो आपको मिस्टेक नहीं करना है। तो ध्यान क्या देना है दोस्तों, यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है वहाँ पर आपको टाइप करते समय जो भी आपका मोबाइल नंबर होता है दोस्तों टाइप करना है। टाइप करके आपको 10 डिजिट का होता है उसके डालना है, आपको सेलेक्ट नहीं कर देना है। जनरली क्या होता है, हम पहले से जो टाइप किए रहते हैं वो नंबर 2-4 नंबर डालते हैं, उसके बाद इसमें आप जाता है उसको हम सेलेक्ट कर देते हैं, तो वहाँ पर +91 आ जाता है। फिर आपका ये डिजिट नहीं लेता है, इसलिए आपको टाइप करके डालना है। तो जो भी आपका नंबर है वो 10 डिजिट डालिए, उसके बाद गेट OTP करेंगे, OTP जाएगा दोस्तों, उस OTP को आप डाल के सबमिट करेंगे, फार्म हो जाएगा ओपन। और जिस भी व्यक्ति के द्वारा आपका रेफर किया गया है या आपने जिसके साथ ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उसका स्पॉन्सर कोड डाल के फार्म ओपन हो जाएगा। आप रजिस्टर करते हैं और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद ID और पासवर्ड आता है। तो इस तरह से आपका इंटरफेस नज़र आएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ID और पासवर्ड बनने के बाद का ये प्रक्रिया है जो हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इसमें आपका ID और पासवर्ड जो आपका बन गया है, तो आपको ध्यान देना है जो रजिस्टर्ड आपने किया है मोबाइल नंबर, उसको आपको यहाँ पे एंट्री करना है ऊपर में। तो मोबाइल नंबर जो आपका है वो आप डाल दीजिए। जैसे हम यहाँ पर डाल देते हैं दोस्तों 7987070147। दोस्तों ये हमने अपना नंबर डाला, आप अपना नंबर डाल दीजिए जो आपका एप्लीकेशन में आपने जो रजिस्टर्ड किया हुआ है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नीचे में जो दिख रहा है ये लॉक और ये स्टार स्टार दिख रहा है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। आपका लॉगिन पासवर्ड यहाँ पर डाला जाता है। तो लॉगिन पासवर्ड के लिए यहाँ पर टच कीजिए नीचे में, और जो भी आपका लॉगिन पासवर्ड आया हुआ है दोस्तों उसको आप डाल दीजिए। जैसे हम यहाँ पर डाल देते हैं दोस्तों, वेट कर लीजिए, आपको उसी के ही अंदर में आपको OTP जो जनरेट हुआ है आपका मैसेज में चला जाता है। और यदि आप हो सकता है आपके स्क्रीन में आ जाएगा, तो उस स्क्रीन में जैसे ही आता है दोस्तों उसको आप डाल दीजिए। तो चलिए हम अपना OTP डाल देते हैं। ये देखिए आपके सामने में आ गया। तो OTP कैसे डालना होता है, या तो आप टाइप करके डाल दीजिए, यहाँ पर आप टच कीजिए जहाँ OTP इंटर करना है, या तो आप इसमें OTP आया दोस्तों 7311, तो आप सीधा हम 7311 कर सकते हैं। या हम ऊपर में जो टाइप का ऑप्शन आया हुआ, कॉपी का ऑप्शन आया है दोस्तों, उसको कॉपी करके भी हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा। और उसके बाद सिंपली इसको सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करते हैं तो देखिए आपके सामने में ये आपका इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, इस वीडियो में खास करके आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। यदि आप नए हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, वो आपके लिए काम आएगा, या आप ज्वाइन कर चुके हैं दोस्तों तो आपको टीम में किस तरह से ज्वाइन कराना है ये आपको समझ में आ जाएगा आज के ये वीडियो में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले अपने को क्या करना है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए ये ऊपर में दिया हुआ है हाई माइनस, मतलब आपके जो नाम होगा तो आपका नाम दिया रहेगा और यहाँ पर प्रोफाइल दिया रहेगा। उसको आपको क्या करना है, इसको टच करना है। जैसे टच करेंगे तो ये इस तरह से आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। ये प्रोफाइल है दोस्तों। अब आपको सबसे पहले प्रोफाइल में आपको अपडेट क्या करना है वो हमको यहाँ पर ध्यान देना है। सबसे पहले यहाँ पे आपका पेन नंबर डालना होता है दोस्तों। आपको सबसे पहले पेन नंबर डालना होता है। तो आपका पेन नंबर जैसे ही आप टच करेंगे, यहाँ पे आपको टच करना होगा, पेन नंबर की जगह को कहीं पर भी ब्लैंक है यहाँ पर टच कर लीजिए। टच करेंगे तो इस तरह से आपका ओपन होता है ये। अब ये इसको ध्यान में देना है कि आपका पेन नंबर यहाँ हमें डालना है। तो किस तरह से डालना होता है ज़रा ध्यान दीजिएगा।
दोस्तों यहाँ पे हम पेन नंबर डालते हैं, तो जो आपका पेन कार्ड का नंबर होता है वो आप डाल दीजिए, और जो डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ डाल दीजिए, और मेल है या फीमेल है तो ये यहाँ पर आपको डालना होता है दोस्तों। उसके बाद सबमिट वेरीफाई करना होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पेन नंबर आप डालिए तो एकदम 1 बार 2 बार 3 बार चेक करके डालिए, और डेट ऑफ बर्थ को भी कैसे डालना होता है, क्योंकि हम ज़्यादातर अपने टीम में बहुत सारे ऐसे फ़ोन आते रहते हैं नॉन अननोन, या हमारे टीम में भी हैं जो वो दोस्तों उनसे डेट ऑफ बर्थ डालते समय मिस्टेक का डालते हैं। तो कैसे डालना है, तो आइए सबसे पहले पेन नंबर डालने का प्रोसेस समझ लेते हैं। जैसे मान लो आपका पेन नंबर आपका 200 डिजिट में होता है, तो ये 1 2 3 4 5 ये आपका इस तरह से आपका डिजिट में आ जाता है दोस्तों, ये वर्ड में आता है। और आपका 4 डिजिट का होता है, ये आपका डिजिट हो गया समझ लीजिए, और एक वर्ड आता है, तो ये इस तरह से ये पेन कार्ड नंबर आ जाता है। अब आपको पेन कार्ड नंबर तो आपने डाल दिया, अब आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो डेट ऑफ बर्थ को कैसे करना है, डेट ऑफ बर्थ को टच करना है, यहाँ नीचे में है। अब यहाँ पर कैलेंडर ओपन हो जाएगा। जैसे ही कैलेंडर ओपन होता है दोस्तों, यहाँ पे 2023 लिखा है, देखिए। अब आपको सेट कैसे करना है इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या है, 2023 लिखा है, तो आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ को कई दोस्तों ने हमने देखा हुआ है, वो उनसे मिस्टेक हो जाता है। तो जो ऊपर में 2023 लिखा है उसको टच करना है। टच करेंगे तो इस तरह से आपका ये पूरे सन आ जाएगा। अब आपको सन को सेट करना है, मान लो 1970 है, तो 1970 है, तो अभी यहाँ पर 2020 2022 ऐसा दिख रहा है, तो आपको 1970 ऐसा एक बार में आप ऊपर ले आइए। दोस्तों बहुत तेज़ी से 1 सेकंड में हो जाता है, लेकिन कई दोस्तों को हमने देखा 5 मिनट तक खोजते ही रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सामने में आएगा 1970, ये 1970 देखिए है, ये हमारे सामने में आ गया दोस्तों 1970। अब 1970 आया तो इसको क्या करना है, छोड़ना नहीं है, आपको इसको टच करना है। टच करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। अब आपको ध्यान देना है, आपको मंथ है, अब जैसे मान लो आपका 1970 ऊपर में आपको आया है कि नहीं आया चेक करना है, तो ये देखिए 1970 यहाँ आ गया। अब आपको 1970 आ गया, महीना कौन सा है, तो अगर आपका महीना मान लो दोस्तों आपका अप्रैल है, तो अप्रैल को यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, ये ध्यान देना है, ये जो ऑप्शन है, यहाँ जो ऑप्शन है दोस्तों, इसको अपने को टच करके आगे पीछे कर लेना है। तो अप्रैल लाना है, सन हमने सेट कर लिया, अप्रैल लाना, यहाँ पर सितंबर दिख रहा है, तो हम इसको बेक कर रहे हैं। ये देखो दोस्तों, ये बेक कर रहा है, हमको अप्रैल ले आए। अब अप्रैल में मान लो 5 तारीख है, तो 5 तारीख कहाँ है उसको अपने को ध्यान देना है। तो दोस्तों 5 तारीख देखिए ये यहाँ पे है, तो 5 तारीख को अपने को टच करेंगे, ऐसा टच कर लेंगे। अब देखिए 5 अप्रैल 1970 आ गया। अब इसके बाद हमको ओके करना है। अब देखिए आपके सामने में ये 5 अप्रैल 1970 आ गया ना दोस्तों, और मेल है, और सबमिट वेरिफिकेशन आप जैसे ही करते हैं तो ये आपका वेरीफाई हो जाता है, और आपका यही डेट ऑफ बर्थ आपका लॉक होता है दोस्तों। तो इतना ही आपको ये प्रोसेस आपको करना होता है। उसके बाद में आपका ये, अब इसको हम बेक कर लेते हैं, ये इस तरह से आपका दिखाई देगा। उसके बाद आपको क्या करना, उसी पेज को नीचे में स्क्रॉल करना है। तो आपका जो भी एड्रेस आपका लॉगिन करते समय आपका दिए रहेंगे वो आपको सामने में दिखेगा। उसके जस्ट नीचे में बेसिक केवाईसी है, तो बेसिक केवाईसी में आपको क्या करना है, इस पर आपको ध्यान देना है। बेसिक केवाईसी लिखा है, उसको उस जगह को सामने में आपको टच कर देना है। टच करेंगे तो इस तरह से आपका ऑप्शन ओपन होगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे ध्यान देना, अल्टरनेट मोबाइल नंबर पूछा है, और आपका मेल आईडी तो आपका रहता ही है दोस्तों, नॉमिनी नेम डालना है। तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप अपना नंबर जो रजिस्टर्ड किए हैं उसी को आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और जो नॉमिनी नेम है आपके फैमिली में कोई भी आपके नॉमिनी नेम जिसको आप रखना चाहते हैं वो डालिए। और यहाँ पर नीचे में सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, ये आपका क्या रहा है, सेलेक्ट रिलेशन आ रहा है। तो अगर आपका मिसेज है तो वाइफ डाल दीजिए, फादर, पिता, मदर, जो भी आप डालना चाहते हैं। डालने के बाद में आप सबमिट करेंगे, ये आपका सबमिट हो जाएगा। एक बार सबमिट करना, यहाँ पर ध्यान देना, एक बार टच कर देना सबमिट को, तो सबमिट हो जाता है। आपको लगेगा सबमिट नहीं हुआ है दोस्तों, लेकिन आपको चेक कैसे करना है कि सबमिट हो गया। आपको ऊपर में देखिए, यहाँ पे ये ऊपर में राइट साइड में देखो एरो है, उस एरो को टच करके आप बैक हो जाइए। जैसे बैक होंगे तो आपका नीचे में यहाँ पर आपका दिखेगा। उस तरीके से आपको उसके बाद ये हो जाने के बाद में आपको होम पेज में आ जाना है दोस्तों। होम पेज में आने के बाद में आपका कंप्लीट ये केवाईसी हो जाता है। उसके बाद आपका काम आता है कि आपको आईडी को एक्टिवेट करना होता है। तो इस पर हम आपको बता देते हैं आईडी एक्टिवेट करने का प्रक्रिया कहाँ से जाते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो में आपका यहाँ तक का हम कंप्लीट कर देते हैं। ये जो शॉपिंग है, आपको आईडी एक्टिवेशन करने के लिए आपको शॉपिंग से क्लिक करना होगा, और जैसे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आपका आईडी एक्टिवेट करने का आगे प्रक्रिया में आप चले जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर एक नए वीडियो लेकर हम आएंगे। इस तरह से ये उत्तम टेक नेटवर्क का टेक्निकल चैनल है दोस्तों। यूटेक से रिलेटेड सभी अपडेट नए नए देते रहते हैं। अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं दोस्तों,
दोस्तों। तो इस तरीके से आप चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि नए नए टेक्निकल वीडियो आपको सपोर्ट के लिए मिलता चला जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर आप लाइक कीजिए। तो फिर एक नए वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।